भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात। ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया थी और वहां जाने का कोई रहस्य नहीं था। एक दिन चार दोस्त रवि, अर्जुन, नोज और सिमरन इस रहस्य के लिए उस हवेली में रात को जोड़ने का निर्णय लेते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। रात का खतरा। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। हवेली के मलबे पर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर मकड़ियों के जले थे और हर कोने में अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। रातें चमक गईं और चमकदार दरवाजे आपके बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से हिलने वाले टॉवर पर और दूर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। नियो ने एक पुराना आईना देखा जिसमें उनकी परछाई थोड़ी देर के लिए रुकी रही, जबकि वह खुद आगे बढ़ गई थी। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। रहस्य। रवि ने स्केट कर हवेली के स्टॉप में जाने का निर्णय लिया। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि यह हवेली एक अमीर व्यापारी की थी जिसकी बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ना शुरू किया, एक परछाई धीरे धीरे उनके पास आ गई। अर्जुन ने स्केच लाल देखा तो एक सफेद रोला एक महिला की मूर्ति थी, दूसरी तरफ सुर्ख लाल थी। सभी दोस्तों की चीख निकल गई और वे आलीशान से भाग गए। जब वे बाहर निकले तो कृत्रिमता लुप्त हो गई, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। क्या सच था? अगले दिन गांव वालों ने बताया कि पहले वह जलकर खाक ले गई थी, लेकिन कभी कभी रात में वह वापस दिखाई देती है और जो भी उसके अंदर जाता है उसे अजीब अनुभव होता है। रवि, अर्जुन, नियो और सिमरन को अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने जो देखा वह सच था या कोई सपना नहीं। लेकिन वे कभी उस हवेली की ओर नहीं गए। अभी भी उस हवेली में कोई चीज़ है तो वापस नहीं आती। क्या आपकी इस कहानी में कोई साधारण या नया तत्व शामिल है? खोजें करें। कारण